नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ पर्व के बाद कम चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की। आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में मखाना महोत्सव की शुरुआत की। कहा, मखाना की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केंद्र ने 475 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश। महाराजगंज में रिकॉर्ड 324 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वज्रपात की घटनाओं में 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ पर्व के बाद कम चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के एक दल ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने विचार और सुझाव रखे। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव अगले महीने की 3 या 4 तारीख के बाद 2 चरणों में कराए जाएं। लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं, तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि उनकी पार्टी ने एक चरण में चुनाव कराने का आयोग से अनुरोध किया है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। इधर राजद ने भी एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने पार्टी की ओर से कई सुझाव चुनाव आयोग को दिए हैं। जो भी पॉइंट था, जो फेयर चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम चीजों पर हमने माननीय इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट तौर से रखने का काम किया है। और जो भी हमारी पार्टी माननीय नेता तेजस्वी जी का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को लिखित रूप से भी हम लोग माननीय चुनाव आयोग को देने का काम किया है। और ये भी आग्रह किया है कि चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाता है, उन तमाम चीजों पर एक सख्त निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की मांग की है। निर्वाचन आयोग के दल ने बाद में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें प्रशासन और कानून व्यवस्था से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पटना में विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के चयन के लिए चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में चुनाव अभियान समिति के सदस्यों के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में विधायकों की उपलब्धि और उम्मीदवारों के चयन से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम सेतु योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाया जाएगा और आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया जाएगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। श्री मोदी ने एनआईटी पटना के बिहटा में बने नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय कर्पूरी ठाकुर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कई अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री ने बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख स्नातक युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के साथ 2 साल तक 1,000 रूपये का मासिक भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार युवा आयोग का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने बिहार के सरकारी विद्यालयों के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के बीच 450 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। कार्यक्रम में नवचयनित 3,942 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। में 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया और अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। साथ ही एनआईटी बिहटा में आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में मखाना महोत्सव की शुरुआत की। मखाना के संवर्धन, प्रसंस्करण और किसानों की आय वृद्धि के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मखाना अनुसंधान, प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनों तथा नई किस्मों के विकास के लिए 475 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री चौहान ने युवाओं से मखाना के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने की अपील की। मखाना महोत्सव बिहार में निवेश के लिए और रोजगार के लिए एक नया अवसर है। हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे। मखाना बोर्ड का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है और 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसके लिए किया है। मखाने का उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। हम ऐसे बीज बना रहे हैं जिससे
कम गहरे पानी में भी मखाना पैदा हो सके, मखाना अगर निकालना हो तो पानी में डूबना ना पड़े, मैकेनाइजेशन और मैकेनाइजेशन के साथ साथ पॉपिंग की ऐसी व्यवस्था जो मखाने की पॉपिंग को बहुत सरल कर दे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, निर्यात सबकी व्यवस्था का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री ने पटना में ही राज्य स्तरीय पासंतिक यानी रबी कार्यशाला और किसान सलाहकारों के उन्मुखीकरण कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न दी जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को एक पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए खांसी और सर्दी की दवा का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। सुपौल के त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन से पहली बार यात्री ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत ने पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुपौल अररिया नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत सहरसा अमहा पिपरा पैसेंजर ट्रेन को फिलहाल त्रिवेणीगंज तक विस्तारित किया गया है। इस अवसर पर त्रिवेणीगंज की विधायक वीणा देवी समेत वरीय प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, शिवहर, समस्तीपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, दरभंगा और मधुबनी समेत कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश हुई है। सिवान जिले के महाराजगंज में रिकॉर्ड 324.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भोजपुर के जगदीशपुर में 290 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई अन्य स्थानों पर भी 280 से 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि कल सुपौल, अररिया और मधुबनी जिले में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। जहानाबाद में 3, पश्चिम चंपारण में 2, जबकि भोजपुर, नालंदा, खगड़िया, किशनगंज और गोपालगंज जिले में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि सारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश के चलते सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। छपरा शहर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। इधर शिवहर में भी जिला प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को कल तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ पर्व के बाद कम चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की। आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में मखाना महोत्सव की शुरुआत की। कहा, मखाना की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केंद्र ने 475 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, महाराजगंज में रिकॉर्ड 324 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वज्रपात की घटनाओं में 10 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।